Good morning students. In last class we have completed our exercise of lesson 1 in English. पिछली क्लास में हमने इंग्लिश की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे. इन दिस क्लास वी विल लर्न अबाउट सेंटेंसेस. इस क्लास में हम लोग ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करेंगे. सेंटेंसेस. द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस इज, सेंटेंस की जो डेफिनेशन है वह है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज अ सेंटेंस. मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ वर्ड्स का ग्रुप दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. कंप्लीट सेंस मीन्स जब उन वर्ड्स को एक साथ मिलाते हैं तो उनका कुछ मीनिंग निकलता है. ऐसी चीज को बोलते हैं सेंटेंस. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. मोना सीड सोज द इन गार्डन. डू दीज वर्ड्स मेक सेंस? क्या इन वर्ड्स का कुछ सेंस निकल रहा है, कुछ मीनिंग निकल रहा है इस लाइन का? मोना सीड सोज द इन गार्डन नहीं निकल रहा है. नो दे डू नॉट. इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. नाउ रीड दिस. अब इसे पढ़ते हैं. मोना सोज सीड इन द गार्डन. मोना, सीड मीन्स बीज, सोज मीन्स उगाना, इन द गार्डन. मोना गार्डन में बीज उगाती है. दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स सेंस. ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये जो इतने सारे वर्ड्स हैं, इनका कुछ न कुछ मीनिंग निकल रहा है. तो ये क्या है? सेंटेंस है. ये ऊपर वाला सेंटेंस नहीं है क्योंकि इनका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है. रिमेंबर. रिमेंबर मीन्स याद रखने वाली चीज. अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर. एक जो सेंटेंस रहता है वह हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. नेक्स्ट इज अ सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ अ फुल स्टॉप. एक सेंटेंस जो रहता है वो हमेशा किसके साथ एंड करता है? या तो फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क. तो हमेशा जो सेंटेंस रहता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर्स से और एंड होता है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ. एक्सक्लेमेशन मार्क हम कब यूज़ करते हैं? जब अचानक कुछ होता है. एक्सक्लेमेशन मार्क को हिंदी में कहते हैं आश्चर्यजनक चिन्ह. मीन्स कुछ ऐसा होना जिसके बारे में हमने सोचा ना हो. जैसे हम कभी यूज़ करते हैं अरे, तो उसके पीछे क्या लगता है? ये वाला मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क. क्वेश्चन मार्क सबको पता ही है. जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं, वह उसके पीछे क्या लगता है? यह क्वेश्चन मार्क. एंड फुल स्टॉप, जब हमारी बात पूरी खत्म होती है तो हम पीछे लगाते हैं फुल स्टॉप. और साथ में एक चीज का और ध्यान रखना है कि सेंटेंस में एक मीनिंग निकलना चाहिए. अगर मीनिंग नहीं निकल रहा है और वह कैपिटल लेटर से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप या किसी भी चीज के ऊपर खत्म हो रहा है और अगर फिर भी उसका सेंस नहीं है, कुछ मीनिंग नहीं है, तो वह एक सेंटेंस नहीं है. Here are some questions based on sentences. Tick the sentences and cross the ones that are not. जो यहाँ पर क्वेश्चंस दे रखे हैं इनमें से जो सेंटेंस हैं उनके ऊपर हमें टिक लगाना है और जो सेंटेंस नहीं है उनके ऊपर लगाना है हमें क्रॉस. फर्स्ट इज द गर्ल्स आर प्लेइंग विथ डॉल्स. गर्ल्स आर प्लेइंग, गर्ल्स खेल रही हैं विथ डॉल्स, डॉल्स के साथ खेल रही हैं. इसका कुछ सेंस निकल रहा है. द गर्ल्स आर प्लेइंग विथ डॉल्स, गर्ल्स डॉल्स के साथ खेल रही हैं. इसका पूरा मीनिंग निकल रहा है. तो ये क्या है? सेंटेंस है. मीन्स हमें क्या लगाना है? राइट. नेक्स्ट इज बार्किंग द आर डॉग्स. बार्किंग मीन्स भौंकना, द आर डॉग्स. इसमें कोई सेंस नहीं निकल रहा है. सेंटेंस में सबसे आगे क्या आता है? जिस चीज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. इस लाइन का कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे? क्रॉस. Next is
दिस इज अ बिग बुक। यह एक बहुत ही बड़ी बुक है। इसका मीनिंग निकल रहा है, मीन्स यह सेंटेंस है। नेक्स्ट इज रोज अ ब्यूटीफुल, BEAU, BEAUTY, ब्यूटी, FUL, ब्यूटीफुल इज फ्लावर। रोज अ ब्यूटीफुल इज फ्लावर। इसका कुछ सेंस निकल रहा है? इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, मीन्स यह लाइन सेंटेंस नहीं है, तो हमें क्या लगाना है? क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। नीचे कुछ, बिलो मीन्स क्या होता है? नीचे, तो नीचे कुछ वर्ड्स के ग्रुप दिए हुए हैं। राइट देम इन करेक्ट ऑर्डर सो एज टू मेक सेंटेंसेस। यह जो वर्ड्स हैं यह उल्टे सीधे हैं, मीन्स इनका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है। हमें इन्हें एक करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, सही सीक्वेंस में लिखना है, ताकि इनका एक मीनिंग निकले और यह सेंटेंस बने। डू नॉट फॉरगेट टू यूज कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। और सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है और उसको एंड करते समय उसमें फुल स्टॉप लगाना है। फर्स्ट इज एलिफेंट द बिग ए इज एनिमल। अब यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है? एलिफेंट के बारे में। तो क्या लिखेंगे हम लोग? द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। जिसके बारे में बात हो रही है वह सबसे पहले आएगा, उसके बाद में इज, फिर वह कैसा है? बिग है, और क्या है? वह एनिमल है। द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। नेक्स्ट, फ्लावर्स द वेस आर इन द। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? फ्लावर्स के बारे में। तो द फ्लावर्स, फिर आर कहाँ पर है? ये वेस में, तो इन द वेस, इन द वेस। द फ्लावर्स आर इन द वेस। फ्लावर्स जो हैं वह कहाँ हैं? गुलदस्ते में हैं। थर्ड इज विंस द टर्टल्स द रेस। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? टर्टल्स के बारे में। द टर्टल्स क्या करता है? वो विंस मीन्स जीतता है। द टर्टल्स विंस द रेस। वह क्या जीतता है? रेस को जीत जाता है। फोर्थ, मेनी ट्री देयर बर्ड्स आर द ऑन। यहाँ पर बात हो रही है बर्ड्स के बारे में। मेनी बर्ड्स, बहुत सारे बर्ड्स। मेनी मीन्स बहुत सारे, बहुत सारे बर्ड्स। फिर क्या आएगा? आर देयर, कहाँ है वो? देयर ऑन द ट्री। कहाँ पर है? ट्री पर है। मेनी बर्ड्स आर देयर ऑन द ट्री। ट्री पर बहुत सारे बर्ड्स हैं। लर्न न्यू वर्ड्स, नए वर्ड्स लर्न करना। मैच द अपोजिट्स। यहाँ पर एक मैच दी हुई है, इसमें अपोजिट वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमें इन्हें मैच करना है। तो फर्स्ट इज फ्राउन। फ्राउन मीन्स होता है तेवर दिखाना। तो फ्राउन का अपोजिट क्या होगा? ओल्ड। ओल्ड मीन्स पुराना। स्टॉप रुकना। स्माइल स्माइल करना, हंसना या फिर मुस्कुराना। सैड उदास होना। फ्यू थोड़ा। तो फ्राउन का जो मीनिंग होता है तेवर दिखाना, गुस्सा करना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्माइल करना। हम फ्राउन को मैच करेंगे स्माइल से। नेक्स्ट इज मैनी। मैनी मीन्स बहुत सारे। ओल्ड पुराना। स्टॉप रुकना। सैड उदास। फ्यू थोड़ा। तो मैनी का अगर मीनिंग होता है बहुत सारे, तो बहुत सारे का अपोजिट क्या होगा? थोड़ा सा। तो थोड़ा सा किसका मीनिंग है? फ्यू। तो मैनी को हम किससे मैच करेंगे?
few. Next is new. New means नया. old, old means पुराना. तो new का अपोजिट क्या हो जाएगा? old. The opposite of new is old. Start. Start means शुरू करना. stop is stop. Stop means रोकना. sad means उदास होना. तो स्टार्ट का अगर शुरू करना है तो अपोजिट क्या होगा? स्टॉप मीन्स रोकना. नेक्स्ट इज हैप्पी. हैप्पी मीन्स खुश. तो खुश का अपोजिट उदास, सैड. हैप्पी का अपोजिट हो जाएगा सैड. रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स. पढ़ने की और लिखने की स्किल्स. यूज द कैपिटल लेटर. कैपिटल लेटर का हमें यूज करना है. एंड अ फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप का भी हमें यूज करना है. टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस. यहाँ कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है. इस सेंटेंस में हमें कैपिटल लेटर और फुल स्टॉप का यूज करना है ताकि यह कंप्लीट हो सके. इस सेंटेंस का फर्स्ट जो लेटर है वह स्मॉल में लिखा हुआ है. W जो है वह स्मॉल में लिखा हुआ है, तो हमें इसे कैपिटल बनाना होगा. तो हमने इसे लिख दिया कैपिटल W एंड देन E. वी आर मेकिंग अ केक. हमें केक बना रहे हैं. तो हमने भी वैसा ही लिखा है सेंटेंस, सिर्फ हमने फर्स्ट लेटर को कैपिटल बनाया है जो कि यहाँ पर स्मॉल था, और लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं था तो हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया है. तो यह एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया है. इसका मीनिंग भी निकल रहा है कि हम केक बना रहे हैं. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ अनीता एंड आंसर द क्वेश्चंस. यहाँ पर अनीता की पिक्चर्स बनी हुई हैं एंड यू हैव टू लुक एट देम. आपको इनकी तरफ देखना है और बताना है यहाँ पर जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज अनीता डू. अनीता क्या करती हैं. व्हाट मीन्स क्या, डू मीन्स करना. अनीता क्या करती हैं. व्हेन शी मीट्स अ फ्रेंड. जब मीट्स मीन्स मिलना, मीट मीन्स होता है मिलना. तो अनीता क्या करती है जब वह उसकी फ्रेंड से मिलती हैं, तो क्या कर रही है इस पिक्चर में? यह स्माइल. अनीता स्माइल्स. अनीता हमने ऐसा ही लिखा. उसने पूछा था डू मीन्स क्या करती हैं, तो क्या करती है वह? स्माइल करती हैं. अनीता स्माइल्स व्हेन शी मीट्स अ फ्रेंड. बाकी सब कुछ वैसे ही हमने लिखा है, सिर्फ उसने जो वर्क पूछा था क्या करती हैं, तो हमने उसकी जगह सिर्फ क्या लिखा है? स्माइल्स. अनीता स्माइल्स व्हेन शी मीट्स अ फ्रेंड. जब वह उसकी फ्रेंड से मिलती हैं तो वह क्या करती हैं? स्माइल करती हैं. नेक्स्ट इज व्हाट डज अनीता डू व्हेन शी इज एंग्री. एंग्री मीन्स गुस्सा होना. जब वह गुस्सा होती हैं तो वह क्या करती हैं? पिक्चर में देखिए क्या कर रही है, उसने मुंह फुला लिया है. अनीता फ्रॉन्स व्हेन शी इज एंग्री. अनीता जब गुस्सा होती हैं तो वह मुंह फुला लेती हैं. नेक्स्ट इज व्हाट डज अनीता डू व्हेन शी गेट्स हर्ट. जब उसे बुरा लगता है किसी बात का तो वह क्या करती है? पिक्चर में देखिए शी क्राइज. वह रो रही हैं. अनीता क्राइज व्हेन शी गेट्स हर्ट. जब उसे किसी बात का बुरा लगता है तो वह रोती हैं. वी हैव कंप्लीटेड आवर एक्सरसाइज. हमने हमारी जो एक्सरसाइज थी वो पूरी कंप्लीट कर ली है. नाउ इट्स अ होमवर्क. आपका यह होमवर्क रहेगा यूज कैपिटल लेटर्स. आपको कैपिटल लेटर्स का यूज करना है एंड फुल स्टॉप और फुल स्टॉप का कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप का यूज करना है टू कंप्लीट गिवन सेंटेंसेस. कुछ यहाँ पर मैंने सेंटेंस दिए हुए हैं. यू हैव 5 सेंटेंस एंड यू हैव टू कंप्लीट देम. आपको किसका यूज करके कंप्लीट करना है? कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप का यूज करके. यहाँ पर फर्स्ट है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. फर्स्ट लेटर आपको शब्द में कैपिटल करना है एंड इन एंड यू हैव टू पुट फुल
फुल स्टॉप, आपको एंड में फुल स्टॉप लगाना है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स इन द स्काई मीन्स आसमान, बर्ड्स जो है आसमान में, इन द मीन्स में, आसमान में, फ्लाई मीन्स उड़ना, आसमान में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, आसमान में उड़ते हैं। रोहन इज सिटिंग ऑन अ हॉर्स, रोहन इज सिटिंग, रोहन बैठा है, ऑन अ हॉर्स एक घोड़े पर बैठा है। अमिता इज रीडिंग, रीड और आईएनजी, रीडिंग अ लेटर, अमिता रीडिंग मीन्स पढ़ना, अमिता पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है, लेटर पढ़ रही है। द बुक इज ऑन द टेबल, जो बुक है वह कहाँ पर है, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। आई लिव नियर द पार्क, लिव मीन्स रहना, नियर मीन्स पास में, मैं नियर द पार्क मतलब मीन्स पार्क के पास में, मैं पार्क के पास रहती हूँ। आपको ये सभी सेंटेंस को कंप्लीट करना है कैपिटल लेटर से फुल स्टॉप का यूज करके। थैंक यू।